इस सवाल देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट की मैं बात कर रहा हूँ। पुरुष एकल विजेता नोवाक जोकोविच सर्बिया के खिलाड़ी हैं। महिला एकल विजेता आर्यन सबलेंका बेलारूस की हैं। वही बात करते हैं फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट। इसे क्या रोला गैरोस कप भी कहा जाता है, चूँकि ये पेरिस में होता है। पेरिस में एक जगह है, रोला गैरोस जगह है, जिसके नाम से इसे रोला गैरोस कप भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि रोला गैरोस कप का संबंध किससे, तो ध्यान रखिएगा टेनिस से है इसका संबंध। ठीक है, टेनिस से इसका संबंध है। इस बार अगर पूछ लिया जाए पुरुष एकल विजेता नोवाक जोकोविच है। देखिए इसमें भी नोवाक जोकोविच है, पुरुष एकल ऑस्ट्रेलिया में भी, और आपका फ्रेंच ओपन में भी नोवाक जोकोविच। ये कॉमन ध्यान रखिएगा, कैस्पर रूड को हराकर इन्होंने जीता है। वही महिला एकल विजेता की मैं बात करूँ, ईगा स्विएटेक पोलैंड की है, कैरोलिना को हराकर जीता है। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश में हुआ, शुभंकर आशा था। थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 होगा, वो कहाँ हुआ? आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ है। फिर बात करते हैं 36वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ जो राज्य का दर्जा किसे प्राप्त हुआ? महाराष्ट्र को। आयोजन हुआ गुजरात में, शुभंकर सावस्त था। 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ होगा? गोवा में होगा। फिर बात करते हैं आगे, भारत के नवीनतम 82वें नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने? बी परनीत, तेलंगाना के हैं। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 पुरुष एकल विजेता कुनालावुल थाईलैंड के हैं। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन 2023 में अगर महिला एकल विजेता पूछा जाए तो एनसे यांग है। ठीक है, कहाँ की हैं? साउथ कोरिया की हैं। मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट की मैं बात कर रहा हूँ 2023 का। इसमें पुरुष एकल विजेता कार्लोस अल्काराज जो कि स्पेन के हैं। महिला एकल विजेता कौन रही? आर्या सबलेंका बेलारूस की हैं। स्टुटगार्ट ओपन 2023 विजेता ईगा स्विएटेक पोलैंड की हैं। बुकर पुरस्कार, अब आइए यहाँ पे अवार्ड से एक दो इंपॉर्टेंट सवाल देखिए यहाँ पे। बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता? सेहन करुणा तिलक श्रीलंका के हैं। इनका जो उपन्यास था द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए इनको मिला है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे मिला है? जॉर्जी गोस्पोडिनोव को, जो कि कहाँ के हैं? बुल्गारिया का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। और इनके कौन से उपन्यास के लिए? टाइम सेल्टर के लिए। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया था? गीतांजलि श्री रेत की समाधि उपन्यास के लिए। इसका इंग्लिश वर्जन है टॉम ऑफ सेंट, जो कि आपके जो है जो रेखी जो डेजीवेल हैं, ठीक है, उन्होंने इसका क्या किया? कन्वर्ट किया था इंग्लिश में, रॉकी डेजीवेल। ठीक है, रॉकी डेजीवेल क्या किए थे? इसका इंग्लिश में रूपांतरण किया था। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। जूनियर एशियाई हॉकी कप पुरुष का अगर मैं बात करूं 2023 विजेता कौन रहा? भारत रहा, पाकिस्तान को हराकर। वही बात करते हैं जूनियर एशिया हॉकी कप पुरुष 2023 का अगर आयोजन हुआ कहाँ? ओमान में हुआ है। फिर आगे बढ़ते सवाल पे, अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप का विजेता कौन रहा? हाल ही में भारत बना है, इंग्लैंड को हराकर। आयोजन हुआ है दक्षिण अफ्रीका में, पहली बार ये प्रतियोगिता हुआ, ये भी ध्यान रखना है। T20 वर्ल्ड कप का विजेता कौन बना? इंग्लैंड बना, पाकिस्तान को हराकर। ठीक है, 2022 वाला अगर मैं पूछ लूँ कौन, तो T20 जो वर्ल्ड कप का विजेता रहा इंग्लैंड, पाकिस्तान को हराकर। इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 का विजेता कौन रहा? भारत रहा, लेबनान को हराकर। और ये कप कौन सा खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित ये कप है। फिर बात करते हैं 33वां ओलंपिक 2024 कहाँ होगा? पेरिस में होगा। 32वां कहाँ हुआ? टोक्यो जापान में हुआ था। 34वां ओलंपिक 2023 कहाँ होगा? लॉस एंजलिस अमेरिका में। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 200 मैच खेलने वाला पहला फुटबॉलर पुरुष कौन बन गए? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, कहाँ के? पुर्तगाल के हैं। 200वां मैच इन्होंने आइसलैंड के खिलाफ खेला। फिर बात करते हैं नए आंकड़े के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने वाले सुनील छेत्री का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन बूट का अवार्ड मिला किलियन एम्बापे को, जो कि फ्रांस के हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन बॉल का अवार्ड किसे मिला? लियोनेल मेसी को, जो कि अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? नंदिनी गुप्ता राजस्थान की हैं। एबल पुरस्कार 2023 मिला लुइस कैफरली अर्जेंटीना के हैं। ग्रैमी पुरस्कार जो 2023 किसे मिला? रिकी केच को। लॉरियस स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार मिला लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना के हैं, फुटबॉलर हैं, ये भी ध्यान रखिए। लॉरियस स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2023 किसे मिला है? सील एंड फ्रेजर को, जमैका के ही एथलीट हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कौन सा संस्करण था? 22वां संस्करण था। आयोजन हुआ कतर दोहा में। शुभंकर था लाइवा, विजेता अर्जेंटीना फ्रांस को हराकर बना। गोल्डन बूट का अवार्ड इसमें मिला किलियन एम्पापे, फ्रांस के हैं। गोल्डन बॉल का अवार्ड मिला लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना के हैं। गोल्डन ग्लव्स का अवार्ड मिला मार्टिनेज, गोलकीपर हैं, अर्जेंटीना के। ठीक, चलिए अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ हुआ? भारत में हुआ। शुभंकर इवा था विजेता, स्पेन कोलंबिया को हराकर।
23वां आईफा अवार्ड 2023 बेस्ट फिल्म का अवार्ड दृश्यम 2 को, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड आर माधवन को रॉकेटरी फिल्म के लिए, बेस्ट एक्टर का अवार्ड ऋतिक रोशन को विक्रम मेगा फिल्म के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट गंगूबाई काठियाबारी फिल्म के लिए। उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कमल हासन को मिला 68th फिल्म फेयर अवार्ड 2023 बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावारी फिल्म के लिए, बेस्ट एक्टर का अवार्ड राजकुमार राव बधाई फिल्म के लिए, बेस्ट फिल्म का अवार्ड गंगूबाई काठियावारी को, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड संजय लीला भंसाली को गंगूबाई काठियावारी फिल्म के लिए। अब आइए IPL पे एक नज़र डालते हैं। IPL 2023 का अगर मैं पूछ लूँ यहाँ पे IPL के पहले सीजन के विजेता कौन रहा? राजस्थान रॉयल्स रहा था। इसके कप्तान थे शेन वॉर्न, ऑस्ट्रेलिया के थे। हाल ही में इनका निधन भी हो गया एक्सीडेंट में। ये पहला जो सीजन हुआ था 2008 में हुआ था। नो स्पिन इनकी जो है ऑटोबायोग्राफी है। BCCI की स्थापना होता है 1928 में। इसका मुख्यालय मुंबई में। BCCI IPL करवाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और अगर पूछा जाए BCCI के अध्यक्ष अभी कौन है तो रोजर बिन्नी है वर्तमान में। IPL के इतिहास में सर्वाधिक विकेट किसने लिया? यजुवेंद्र चहल ने लिया है। IPL 2023 ये कौन से क्रम का था? 16वें क्रम का था। इसके पहले वाले 15 क्रम का था। IPL 2023 का फाइनल मैच कहाँ हुआ? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, कहाँ? अहमदाबाद। इसमें जो हुआ 2 टीम फाइनल मैच का मुकाबला होता है CSK गुजरात टाइटंस के बीच में। CSK जो है इसमें विजेता होता है, गुजरात उप विजेता होता है, ठीक है। वही अगर गुजरात की मैं बात करूँ, ये 2022 का अगर IPL की मैं बात करूँ उसमें क्या था? ये विजेता था। लेकिन इस बार क्या 2023 वाले में ये क्या है? उप विजेता है, ठीक है। चलिए IPL 2023 में कुल कितने टीम ने हिस्सा लिया? 10 टीम ने हिस्सा लिया है। IPL 2023 में कुल कितने मैच हुए? 70। IPL के इतिहास में सर्वाधिक खिताब किसने जीता है? CSK 5वां बार इस बार की इन्होंने ये खिताब जीता है। वहीं मुंबई इंडियंस भी 5 बार अपने नाम खिताब कर चुका है, ठीक है। IPL 2022 में जो नई टीम जुड़ी है, एक तो गुजरात टाइटंस और दूसरा लखनऊ सुपर जायंट, ठीक है। लखनऊ सुपर जायंट ये दूसरा जो था टीम, 2 टीम जो जुड़ी, अब जो हो गए टोटल 10 टीम हो गए लखनऊ सुपर जायंट्स, ठीक है। CSK टीम के कोच कौन है? स्टीवन फ्लेमिंग है। गुजरात टाइटंस के कोच कौन है? आशीष नेहरा है, ठीक है। दोनों विजेता और विजेता टीम है, इसलिए इसका कोच जरूर ध्यान रखिएगा। मुंबई इंडियंस के कोच कौन है? माइक बाउचर। CSK के कप्तान कौन है? MS धोनी। गुजरात टाइटंस के कप्तान कौन है? हार्दिक पांड्या। मुंबई इंडियंस के कप्तान कौन है? रोहित शर्मा। IPL 2023 का विजेता CSK रहा, गुजरात टाइटंस को हराकर। IPL 2023 पर्पल कैप किसने जीता? मोहम्मद शामी ने। ऑरेंज कैप शुभमन गिल ने। अगर IPL 2023 के अगर मैं विजेता राशि की मैं बात करूं, कितना? 20 करोड़। उप विजेता को मिला 12.5 करोड़। फेयर प्ले का अवार्ड मिला दिल्ली कैपिटल्स को। बेस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड मिला शुभमन गिल को, गुजरात टाइटंस के हैं। फिर इसमें बात करते हैं सबसे लंबा छक्का कौन लगाया? फाफ डु प्लेसी ने लगाया। कैच ऑफ द टूर्नामेंट मिला रशीद खान को। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द अवार्ड मिला SSV जायसवाल को। फाइनल मैच के प्लेयर ऑफ द मैच कॉनवे बने CSK टीम के हैं। सर्वाधिक शतक इस बार किसने लगाया? शुभमन गिल ने लगाया। इस बार का जो स्पॉन्सर था जो टाइटल स्पॉन्सर था टाटा था, ठीक है। सीजन इस बार जो हुआ था, पहली बार जो हुआ था IPL कब हुआ था? 2008 में हुआ था। पहले सीजन के विजेता थे राजस्थान रॉयल्स, CSK को हराकर। आइए 76वां कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 की बात करते हैं। आयोजन हुआ फ्रांस में। अध्यक्षता किया रूबेन ओस्टवुड ने। पाम्बे डी और का अवार्ड मिला एनाटॉमी ऑफ ए फॉल फिल्म के लिए। इसके जो निर्देशक थे जस्टिन रॉयल। मानद पाल्मे डी और का अवार्ड मिला माइकल डगलस को। बेस्ट एक्ट अगर डायरेक्टर की मैं बात करूँ त्रान अन हंग को मिला है। बेस्ट एक्टर का मिला है अवार्ड कोसी आकुशो को। साहित्य अकादमी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। हिंदी में बद्री नारायण को तुमरी शब्द के लिए, अंग्रेजी में अनुराधा राय को ऑल द लिव्स वी नेवर लिव्ड के लिए। मिस इंडिया की अगर मैं बात करूँ 2023 खिताब मिला नंदिनी गुप्ता, राजस्थान की हैं। एबल पुरस्कार 2023 मिला लुइस कैफरले को, अर्जेंटीना के हैं। ग्रैमी पुरस्कार मिला है रिकी केच को। अंडर-19 महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का विजेता कौन है? भारत है। आयोजन हुआ दक्षिण अफ्रीका में पहली बार। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 कहाँ हुआ? ओडिशा में। विजेता रहा जर्मनी बेल्जियम को हराकर। 2023 के के बिरला फाउंडेशन द्वारा व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? ज्ञान चतुर्वेदी को, पागलखान उपन्यास के लिए। वही बात करते हैं सरस्वती सम्मान किसे मिला? शिव शंकरी को मिला सूर्यवंशम उपन्यास के लिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022-23 की मैं बात कर लूँ, हिंदी में बद्री नारायण तुमरी शब्द के लिए, अंग्रेजी में अनुराधा राय ऑल द लिव्स वी नेवर लिव्ड के लिए। अब आई महत्वपूर्ण इंडेक्स पर एक नज़र डालते हैं। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत की जो रैंक है 161वां। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का रैंक है 127। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक है 126। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में है चौथा।
लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में है 38वां, यूनिकॉर्न इंडेक्स में है 3रा, जलवायु परिवर्तन इंडेक्स में 8वां, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में है 13वां, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में 108वां, वैश्विक दासता सूचकांक 2023 किसने जारी किया? वॉक फ्री फाउंडेशन ने। पहले स्थान पर इसमें उत्तर कोरिया, अंतिम स्थान पर है स्विट्जरलैंड। अब आते हैं महत्वपूर्ण एक और सवाल पे आते हैं, नजर देखते हैं। पुलित्जर पुरस्कार 2023 किसे मिला? न्यूयॉर्क टाइम्स को पत्रकारिता के क्षेत्र में यह अवार्ड मिलता है। प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता डेविड एलन चिपरफील्ड को वास्तुकला के क्षेत्र में मिलता है ये। प्रतिष्ठित जर्मन बुक ट्रस्ट शांति पुरस्कार 2023 किसे मिला? सलमान रश्दी को। 2023 में वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला? गीता प्रेस को, गोरखपुर उत्तर प्रदेश को मिला है ये। पहले ACC T20 इमर्जिंग, पहले ACC वुमेन T20 इमर्जिंग एशिया कप 2023 का विजेता कौन रहा? भारत रहा, बांग्लादेश को हराकर। भारत की इसमें जो कैप्टन थी वो थी श्वेता शेहरावत। आयोजन होता है हांगकांग में। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 2023 का मनाया गया, 23 जून को मनाया गया। ओलंपिक दिवस भी 23 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष थॉमस वॉक हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया कब जाता है? 21 जून को। इस बार की जो थीम है वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। 12वां हिंदी सम्मेलन, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ? फिजी में हुआ। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। 2023 में संयुक्त राष्ट्र का 27वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 27 का आयोजन कहाँ हुआ? शर्म अल शेख मिस्र में हुआ है। COP 28 का आयोजन होगा UAE में। फिर बात करते हैं SCO 2023 का अध्यक्ष कौन है? भारत है। ब्रिक्स 2023 के अध्यक्ष कौन है? दक्षिण अफ्रीका। G20 2023 के अध्यक्ष कौन है? भारत। G7 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? हिरोशिमा जापान में। क्वाड 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? जापान में। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है 16 जनवरी को। वही बात करते हैं PM श्री योजना कब शुरू होता है? 5 सितंबर 2022 को होता है। इसमें 14,000 स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए। PM श्री का फुल फॉर्म होगा PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। PM मोदी ने किस राज्य में मिशन लाइफ शुभारंभ किया? गुजरात में। मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी कहाँ शुभारंभ किया है? गुजरात में। वही बात करते हैं प्रसाद योजना। प्रसाद योजना का उद्देश्य भारत के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थानों का कायाकल्प करना। हाल ही में तेलंगाना के किस मंदिर को केंद्र सरकार की प्रसाद योजना में शामिल किया गया है? भद्रचलम मंदिर तथा रुद्रेश्वर या जिसे कहते हैं रमप्पा मंदिर कहाँ है? तेलंगाना में है। UEFA फुटबॉल चैंपियनशिप लीग 2022 विजेता रियल मैड्रिड लिवरपूल को हराकर पुरुष का बैलन डी और पुरस्कार या गोल्डन बॉल का अवार्ड मिला। कैरेमा बेंजेमा फ्रांस के हैं। 9th प्रो कबड्डी मोस्ट इंपॉर्टेंट कबड्डी से सवाल। 9th प्रो कबड्डी लीग 2022 का विजेता जयपुर पिंक पैंथर्स पुनेरी पल्टन को हराकर। 95th ऑस्कर अवार्ड पे आते बेस्ट दो, जो भारत का 2 इस बार क्या है? भारत को 2 इसमें अवार्ड मिला है, जिसमें नाटू नाटू जो है आपका सॉन्ग को मिला है। फिल्म है RRR, भारत का ये है। फिर बात करते हैं इसके जो नाटू नाटू फिल्म के सॉन्ग के संगीतकार कौन थे? MM किरवानी। फिर बात करें बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड मिला द एलिफेंट विस्पर, ये भी भारत का है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला मिशेल यो, पहली एशियाई महिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आइए। संतोष ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी विजेता कर्नाटक मेघालय को हराकर आयोजन हुआ सऊदी अरब किंग फतह स्टेडियम में। रणजी ट्रॉफी सौराष्ट्र ने जीता बंगाल को हराकर। ICC पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 में अगर मैं बात यहाँ पे करूँ वनडे में जो अवार्ड मिला है, वनडे का अवार्ड मिला बाबर आजम को, पाकिस्तान के हैं। T20 में सूर्य कुमार यादव को। टेस्ट में बेन स्टोक को, इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। स्पिरिट ऑफ द ईयर आसिफ शेख को, नेपाल के हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। 71वें मिस यूनिवर्स 2022 विजेता R बोनी ग्रेबिल अमेरिका की हैं। इसके पहले 70वें क्रम के कौन थे? हरना संधू। 68वीं हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड 2023 आयोजन हुआ UAE में। बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला गंगूबाई काठियावाड़ी। निर्देशक संजय लीला भंसाली। बेस्ट एक्टर का अवार्ड राजकुमार राव। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट। नोबेल पुरस्कार 2022 पर एक नज़र डालते हैं। ये 2 इंपॉर्टेंट है, जरूर इसको रट के जाइएगा, हो ना हो आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। साहित्य के क्षेत्र में एनी एरोनॉक्स को। चिकित्सा के क्षेत्र में स्वांति बाबू को। शांति के क्षेत्र में 3 लोगों को, एलियस बिलियास्की को। मेमोरियल संस्था, 2 संस्था है, याद रखिएगा ये 2 संस्था है, इसको ध्यान रखिएगा। मेमोरियल संस्था और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, जो कि ये रूस की है और ये यूक्रेन की है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी 3 लोगों को मिला, डगलस डायमंड को, बेन बर्नानिक को, फिलिप डायबिक को। ठीक है। फिर बात करते हैं भौतिकी के क्षेत्र में भी यहाँ पे कितने लोगों को मिला है? 3 लोगों को मिला है, एंटन जिगलर को, एलियन आस्पेट को और जॉन क्लोजर को। रसायन के क्षेत्र में भी कितने लोगों को मिला है? 3 लोगों को मिला है, मॉर्टन मिल्डन को, कैरोलिन बार्टिज को और बैरी शार्पले को। अब आइए टोक्यो ओलंपिक पर
पर एक नज़र डालते हैं। टोक्यो ओलंपिक जो हुआ 32वें क्रम का था, आपको पता है। 33वां जो होगा आपका कहाँ होगा, पेरिस में होगा, ठीक है। 33वां जो होगा आपका पेरिस में होगा, ठीक है, 2024 में। अब बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक 2032 जो हुआ आपका 32वें क्रम का, वो उसमें शुभंकर था, मेरा तोबा। थीम सॉन्ग था लक्ष्य तेरा सामने है। भारत की इसमें रैंक रही 48वां रैंक थी। इसमें 7 गोल्ड भारत ने जीता था, 1 गोल्ड 2 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज, ठीक है, 1 2 4, इस तरह से याद रखिएगा क्रम। फिर बात करें टोक्यो पैरालंपिक 16वें क्रम का है, ये भी ध्यान रखना आपको, ठीक है। शुभंकर था इसका सोमेटी। थीम सॉन्ग था तू कर दे कमाल। भारत की रैंक इसमें रही 24वां। 19 मेडल इसमें टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने जीता था, 5 गोल्ड 8 सिल्वर 9 ब्रॉन्ज के साथ। कॉमनवेल्थ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मैं पूछूं, संस्करण कौन था, 22वां संस्करण था। शुभंकर पेरी द बुल। आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में। पदक तालिका में भारत का स्थान रहा चौथा। कुल पदक 61, गोल्ड 22, सिल्वर 16, 23 ब्रॉन्ज। पहला स्थान रहा ऑस्ट्रेलिया को, दूसरा स्थान रहा इंग्लैंड को। आदर्श वाक्य था गेम फॉर ऑल। भारत की तरफ से कॉमनवेल्थ गेम में भारत की तरफ से उद्घाटन कार्यक्रम में ध्वजबाग थे मनप्रीत सिंह, हॉकी के थे ये, और पीवी सिंधु बैडमिंटन के। भारत की तरफ से समापन समारोह में ध्वजबाग कौन थे कॉमनवेल्थ गेम में, निको जरीन बॉक्सिंग खिलाड़ी तेलंगाना की, और शरत कमल जो कि आपके टेनिस प्लेयर हैं, टेबल टेनिस प्लेयर हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने T20 में इसमें कॉमनवेल्थ गेम में पहली बार जो आयोजन हुआ, क्रिकेट आयोजन होता है जिसमें भारत इसमें सिल्वर जीतता है, गोल्ड ऑस्ट्रेलिया जीतता है। 23वां कॉमनवेल्थ गेम 2026 में कहाँ होगा, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। अब आइए IPL 2023 कौन से क्रम का था, 16वें क्रम का था। विजेता CSK था, गुजरात टाइटंस को हराकर। पर्पल कैप का जो विनर थे मोहम्मद सामी। ऑरेंज कैप विनर हुए सुमन गिल, मैक्सिमम रन के लिए मिलता है ये। 2 नई टीम जुड़ी थी, गुजरात टाइटंस, लखनऊ सुपर जायंट्स। कुल कितने टीम ने भाग लिया, 10। फेयर प्ले का अवार्ड दिल्ली कैपिटल बेस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड मिला सुमन गिल को। गेम चेंजर ऑफ द टूर्नामेंट भी सुमन गिल को, ठीक है। कैच ऑफ द टूर्नामेंट रशीद खां को। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ का अवार्ड मिला यशस्वी जायसवाल को। फाइनल मैच का प्लेयर ऑफ द मैच मिला कॉन्वे CSK टीम के खिलाड़ी थे। फिर बात करते हैं IPL 2023 में सर्वाधिक शतक किसने लगाया, सुमन गिल ने 3 शतक लगाया, गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी हैं। नया संसद भवन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर पूछा जाए इसमें राज्यसभा का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो कमल है। लोकसभा का प्रतीक चिन्ह क्या है, मोर है। लोकसभा में कितने MP इसमें बैठने की क्षमता है, 888। राज्यसभा में कितने MP बैठने की क्षमता, 348। किस कंपनी ने बनाया, टाटा कंपनी ने बनाया। कौन से प्रोजेक्ट के तहत, सेंट्रल विस्टा के तहत। नए संसद भवन में जो संगोल रखा जाएगा उसका अर्थ है न्याय का प्रतीक। नए संसद भवन में संगोल के वास्तुकार कौन है, बंगारू चट्टी। संगोल के शीर्ष पर किसका प्रतीक है, नंदी का, ठीक है, नंदी का, भगवान नंदी का। नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है, बिमल पटेल हैं। फिर बात करते हैं भारत में 5G की शुरुआत कब से होती है, 1 अक्टूबर 2022 को होती है। फ्रेंच ओपन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंच ओपन 2022-2023 पुरुष एकल विजेता नोवाक जोकोविच सर्बिया के खिलाड़ी हैं। फ्रेंच ओपन महिला एकल विजेता ईगा स्वियाटेक पोलैंड की हैं। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के नया प्रमुख बने हैं रवि सिन्हा बने हैं। UIDAI भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का नया CEO किसे नियुक्त किया गया, अमित अग्रवाल को। आगे बढ़ते सवाल पे, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया, रवनीत कौर को। नास्कॉम के नए चेयरपर्सन बने हैं अनंत महेश्वरी। यूट्यूब के नए CEO बने हैं नील मोहन। ट्विटर के नए CEO बने हैं लिंडा याक्रीना। LIC के वर्तमान अध्यक्ष हैं सिद्धार्थ मोहंती। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं AK मोहंती। NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के प्रमुख किसे बनाया गया, सुबोध कुमार सिंह को। बैंक ऑफ बड़ौदा के नए प्रबंध निदेशक किसे बनाया है, देवदत्त चंद को। भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण के नया महानिदेशक बने हैं जनार्दन प्रसाद। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के वर्तमान महानिदेशक हैं V विद्यापति। हाल ही में सेल के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया, अमरिंदु प्रकाश को। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है, सेलेस्टे सॉले को, अर्जेंटीना की हैं। हाल ही में वर्ल्ड बैंक में भारत के द्वारा वरिष्ठ सलाहकार किसे नियुक्त किया गया, हेमांग जानी को। IMF में भारत के द्वारा वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया अनंती को। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पद पर किसे नियुक्त किया गया, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को। फिक्की के वर्तमान नए महासचिव बने हैं शैलस पाठक बने हैं। फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया, सुधा शिव कुमार को। हाल ही में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक पद पर होने वाली पहली महिला बनी है प्रमिंदर चोपड़ा, और ये 11वां जो है महारत्न कंपनी है भारत की, ठीक। भारत के नए महालेखा नियंत्रक नियुक्त कौन हुए, SS दुबे 28वें क्रम के हैं।
भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये तो हो गए CGA और ये हो गए कैगरिश चंद्र मुर्मू। BCCI के वर्तमान अध्यक्ष रोजर बिन्नी। RBI के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नए निदेशक बनी है मृणाली श्रीवास्तव। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़। एशियाई प्रशांत डाक संघ के नए महासचिव बने हैं डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। इंटरनेशनल एरोनॉटिकल फेडरेशन के उपाध्यक्ष बने अनिल कुमार। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त थे राजीव कुमार। अन्य चुनाव आयुक्त थे अरुण गोयल और अनूप चंद्र पांडे। गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा, ठीक है, बड़ोदरा के पहले चांसलर नियुक्त हुए अश्वनी वैष्णव, जो कि भारत के भी वर्तमान रेल मंत्री हैं। नासा द्वारा भारतीय मूल के वैज्ञानिक को चीफ टेक्नोलॉजी नियुक्त किया गया है। नासा द्वारा भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया गया है? SG चार्निया को। कोलंबिया विश्वविद्यालय के 268 वर्ष के इतिहास में पहली बार महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है मिनोचे साफिक को। अमेरिका परिषद की सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक भारतीय मूल की पहली महिला बनी है जनानी रामचंद्रन। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। देश के पहले व्यावसायिक समुद्री क्लस्टर गुजराती समुद्री क्लस्टर के पहले CEO नियुक्त हुए माधविंदर सिंह। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के वर्तमान अध्यक्ष विवेक देबरॉय। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया हाल ही में? समिका रवि को। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं डॉक्टर वेंकट रमन अनंत नागेश्वरन। भारत के वर्तमान विदेश सचिव है विनय मोहन क्वात्रा। भारत के वर्तमान वित्त सचिव है TV सोमनाथन। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस, पुर्तगाल के हैं। बात करते हैं आगे WTO के वर्तमान महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष थॉमस वॉक। वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं अजय बंगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्तमान 17वें के अध्यक्षता कौन करेंगे? सावा करोसी हंगरी के हैं। वही बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता करेंगी रुचिका कंबोज। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर सुमन केवेरी। नीति आयोग के वर्तमान CEO VVR सुब्रमण्यम। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष S सोमनाथ। DRDO के वर्तमान अध्यक्ष समीर कामत। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष बने टिल्मा रोसेप। वही बात करते हैं फेमिना मिस इंडिया 2023 बनी नंदिनी गुप्ता। 71वें मिस यूनिवर्स बनी बोनी ग्रेबेल, अमेरिका की हैं। यूनिसेफ इंडिया के राष्ट्रीय राजदूत किसे नियुक्त किया गया? आयुष्मान खुराना को। वर्तमान थल सेनाध्यक्ष मनोज पांडे। सेना उप प्रमुख किसे बनाया गया? सचिंदर कुमार को। वर्तमान वायुसेना प्रमुख है विवेक राम चौधरी हैं। वर्तमान नौसेना प्रमुख कौन है? आपके R हरिकुमार है। बात करें CBI के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान नए अध्यक्ष कौन बने हैं? परवीन सूद बने हैं। CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं नल्लाथम्बी क्राइसेल्वी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की नई अध्यक्ष बनी रवनीत कौर। UGC अर्थात यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का वर्तमान अध्यक्ष जगदीश कुमार। UPSC के वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर मनोज सोनी। भारत के वर्तमान NHRC के अध्यक्ष हैं जस्टिस अरुण कुमार मिश्र। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHAI के वर्तमान अध्यक्ष हैं संतोष कुमार यादव। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ठीक है, अथॉरिटी ऑफ इंडिया याद रखिएगा। चलिए, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए अरुण सिन्हा। अखिल भारतीय फुटबॉल टीम के वर्तमान कोच हैं कल्याण चौबे। बात करते हैं भारतीय क्रिकेट पुरुष टीम के वर्तमान कोच हैं राहुल द्रविड़। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय का सैन्य सलाहकार नियुक्त हुए संदीप सिंह। एशियन डेवलपमेंट बैंक के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं मासासुगु आसाकावा, वर्तमान अध्यक्ष हैं, और इसके उपाध्यक्ष कौन है? अशोक लवासा। हॉकी इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष दिलीप टर्की। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष तैयब इकरान। यूरोपियन फुटबॉल संघ के वर्तमान अध्यक्ष अलेक्जेंडर सेफरिन। वर्ल्ड बैंक के वर्तमान मुख्य अर्थशास्त्री इंद्रजीत गिल। नबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष हैं KV साजी। भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं ऋतुराज अवस्थी। भारत के दूसरे CDS बने हैं अनिल चौहान। बात कर रहे हैं भारत के वर्तमान महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल हैं R वेंकट रमनी। सेबी के वर्तमान अध्यक्ष हैं माधवी बुच। SBI के वर्तमान अध्यक्ष है दिनेश खारा। भारतीय ओलंपिक संघ के पहली महिला अध्यक्ष बनी है PT उषा। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ एशिया के नए अध्यक्ष चुने गए हैं डॉक्टर गोविंद राज। तैराकी महासंघ के वर्तमान अध्यक्ष RN जयप्रकाश। नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने पुष्प कुमार दहल प्रचंड। नेपाल के नए राष्ट्रपति, ये तो प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति बने हैं रामचंद्र पौडेल। ठीक, अब आइए ब्रांड एम्बेसडर जो नियुक्त हैं हाल ही में उनके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने किसे टेनिस का एम्बेसडर नियुक्त किया है? सानिया मिर्जा को। रियलमी ने भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? शाहरुख खान को। रियलमी कहाँ की कंपनी? चाइना की कंपनी है। निक्षय मित्रा जिसे कहते हैं टीवी मुक्त भारत का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है?
दीपा मलिक जो कि पारा एथलीट हैं। स्टार स्पोर्ट्स के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ऋषभ पंत। स्पोर्ट ब्रांड प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी है हरमनप्रीत कौर। कैप्टन ऑफ द इंडिया वुमेन्स क्रिकेट टीम के हैं। नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? निकाह जरीन बॉक्सिंग खिलाड़ी तेलंगाना के हैं। हर्बा लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? स्मृति मंधाना। न्यूजीलैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं क्रिस हिपकिंस। साइप्रस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स। एप्पल कंपनी के सीईओ हैं वर्तमान टिम कुक। भारत के नए पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं किरण रिजिजू। ब्रिटेन के वर्तमान प्रधानमंत्री है ऋषि सुनक। उप प्रधानमंत्री यहाँ कौन बने हैं? ओलिवर डॉडेन। जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं फुमिदो किशिदो। बीएसएफ के नए महानिदेशक बने हैं नितिन अग्रवाल। अब योजना कार्यक्रम या अभियान 2023 पर एक चर्चा। दृश्य योजना कहाँ का है? हरियाणा का है। कृषि और बागवानी फसलों के संरक्षण के लिए दृश्य का फुल फॉर्म होगा ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस हरियाणा। माइक परियोजना कहाँ का है? माइक परियोजना का इसका उद्देश्य है हाथियों की अवैध व्यापार और हत्या को रोकने के लिए। माइक का फुल फॉर्म होगा मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट। हाथी को विरासत पशु कब घोषित किया गया? वर्ष 2010 में। विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। बात कर रहे हैं गज मित्र पहल किस राज्य में शुरू किया गया? पश्चिम बंगाल में। मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए। प्रोजेक्ट हाथी कब का है? 1992 का है। चिरंजीवी योजना राजस्थान का है। 25 लाख तक अस्थायी स्वास्थ्य बीमा इसमें मिलेगी। पीएम श्री योजना 5 सितंबर 2022 को लागू शुरू होता है। 14,500 स्कूल का आधारभूत संरचना का विकास करना इसका उद्देश्य। पीएम श्री का फुल फॉर्म होगा पीएम स्कूल राइजिंग ऑफ इंडिया। जीवला ऋण योजना कहाँ का? महाराष्ट्र का है। मराठी में इसका अर्थ होता है अश्विनी प्रेम। यह योजना मुख्य रूप से उन कैदियों के लिए है जो 3 साल से अधिक जेल की सजा काट रहे हैं। महिला निधि ऋण योजना राजस्थान की है। इसमें महिलाओं को अपने खुद के व्यापार या कारोबार को शुरू करने में सहायता मिलेगी। बात करते हैं सीमा दर्शन योजना कहाँ का है? गुजरात का है। उद्देश्य बीएसएफ के दैनिक एवं साहसिक कार्यों को नागरिकों को दिखाना तथा सीमा घुसपैठ तस्करी को रोकना। इसमें भारत सरकार, गुजरात सरकार के पर्यटन विभाग, बीएसएफ की एक पहले बीएसएफ के वर्तमान निदेशक कौन है? नितिन अग्रवाल। चिराग योजना कहाँ का है? हरियाणा का है। कम आय वाले परिवारों के छात्रों को 2 से 12वीं तक की निजी जो स्कूल है, प्राइवेट जो स्कूल है, उसमें मुफ्त जा सकेंगे। नारी को नमन योजना कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। महिलाओं के लिए इसमें बस किराए में 50% की छूट मिलेगी। ई अधिगमन योजना हरियाणा का है। छात्रों को निःशुल्क टैबलेट प्रदान करना जिससे कि छात्र डिजिटल माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। हरियाणा का है ई अधिगम योजना। मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ का है। इसमें लोग घर बैठे प्रमाण पत्र तथा शासकीय दस्तावेज बनवा सकेंगे। विनय समृद्धि योजना कर्नाटक का है। मुख्यमंत्री 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना त्रिपुरा का है। अम्मा बहन योजना सिक्किम का है। वही बात करते हैं एक विधायक एक पेंशन योजना कहाँ का है? पंजाब का। 1 जिला 1 उत्पाद योजना है उत्तर प्रदेश का। जीन बैंक परियोजना महाराष्ट्र का। काशी यात्रा योजना कर्नाटक का। अर्न विद लर्न योजना त्रिपुरा का। हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड का। खेल नर्सरी आपका योजना हरियाणा का। पीएम वानी योजना नागरिकों को फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट प्रदान करना। पीएम वानी का फुल फॉर्म होगा वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इनोवेशन। स्माइल योजना केंद्र सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर तथा भिखारियों के लिए अन्य नागरिकों की तरह सुविधा प्रदान करना है। इसमें स्त्री मनोरक्षा बेंगलुरु में इसकी शुरुआत होती है। महिला एवं विकास मंत्रालय की मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा शुरू किया गया महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा को रोकने के लिए। पीएम डिवाइन योजना नॉर्थ ईस्ट इंडिया के विकास के लिए होता है शुरू। रैम्प योजना माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए वर्ल्ड बैंक इसमें सहयोग करेगी। जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना आंध्र प्रदेश की है। सुजलाम 2.0 योजना कब शुरू होता है? 22 मार्च 2022 को। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस मनाया जाता है ग्राउंड वाटर के बेहतर करने के लिए। प्रसाद योजना केंद्र सरकार द्वारा भारत के प्रमुख तीर्थ स्थानों का कायाकल्प करने के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम बिजली फ्लैट रेट योजना कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की है। राष्ट्रीय विद्युत योजना मसौदा किस अवधि के लिए जारी किया गया? वर्ष 2022 से 27 के लिए, 5 वर्ष के लिए। राष्ट्रीय विद्युत योजना घोषित कब किया गया? वर्ष 2007 को। पेट्रोल में कब तक 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है? वर्ष 2025 से 26। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल किस अवधि के लिए शुरू किया गया? वर्ष 2015 से 30 तक। इसमें कुल 17 गोल है शामिल है, ध्यान रखना है आपको। फिर बात करते हैं हर पेमेंट डिजिटल मिशन किसने शुरू किया? आरबीआई ने। भारत का टीवी हारेगा देश जीतेगा का लक्ष्य 2025। भारत ने हरित हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य कब तक रखा है? वर्ष 2030। राइट टू साइट पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है राजस्थान। राइट टू हेल्थ पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है राजस्थान। पंचामृत योजना कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। गन्ने के उत्पादन के बढ़ावा देने के लिए। नव भारत साक्षरता मिशन की अवधि क्या है? वर्ष 2022 से 27।
हाल ही में स्कूल चले अभियान कहाँ शुरू हुआ? श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में। पीएम प्रणाम योजना का उद्देश्य भूमि प्रदूषण को कम करना। पथश्री रास्ताश्री, ठीक है, पथश्री रास्ताश्री प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च हुआ? पश्चिम बंगाल में। हाल ही में न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को किस अवधि के लिए प्रारंभ किया गया है? वर्ष 2022 से 23 से लेकर 26-27 5 वर्षों के लिए। 15 वर्ष या इससे ऊपर के जो निरक्षर लोग हैं उनको साक्षर करना इसका उद्देश्य है। वही बात करते हैं, हाल ही में झील विकास कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ? तेलंगाना में। प्रोजेक्ट एलोरा क्या है? भारत की दुर्लभ स्थानीय भाषा को प्रमोट करना। माइक्रोसॉफ्ट ने इसे शुरू किया है। अब आइए स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ और सवाल। जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का विजेता बना भारत ईरान को हराकर। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 का विजेता रहा इंग्लैंड पाकिस्तान को हराकर। आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 का विजेता रहा ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अफ्रीका को हराकर। हाल ही में दिवंगत हुए सलीम दुर्रानी का संबंध किसका से? क्रिकेटर थे ये, ऑलराउंडर जो थे क्रिकेटर से ये। 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 आयोजन गुजरात, शुभंकर सावज। योगासन में गोल्ड जीता पूजा पटेल ने। बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला इसमें महाराष्ट्र को। 37वां राष्ट्रीय खेल कहाँ होगा? गोवा में। 38वां होगा उत्तराखंड में। मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 पुरुष एकल विजेता डेनियल मेदवेदेव जो कि रसिया के हैं। महिला एकल विजेता पेट्रो क्विटोवा चेक गणराज्य की हैं। मैड्रिड स्पेन मास्टर टूर्नामेंट 2023 बैडमिंटन के महिला एकल विजेता मरिस्का इंडोनेशिया की हैं। उपविजेता पीवी सिंधु भारत की हैं, ध्यान रखिएगा। मैं बात करते हैं पुरुष एकल विजेता निशिमातो जापान के हैं। 26वां अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता 2023 कहाँ हुआ? पंचकुला हरियाणा। पहले स्थान पर रहा छत्तीसगढ़। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल को। 2023 की थीम है स्कोरिंग फॉर पीपल एंड प्लानिट। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। हाल ही में मेरीली बोन क्रिकेट क्लब ने कितने भारतीयों को आजीवन मानद सदस्यता प्रदान किया है? 5 खिलाड़ी को। भारत के महेंद्र सिंह धोनी है, युवराज सिंह है, मिताली राज है, सुरेश रैना है, झूलन गोस्वामी है। वनडे वर्ल्ड कप क्रिकेट 2023 का आयोजन कहाँ होगा? भारत में होगा। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2022 किसे मिला? शरत कमल टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। पहली बार जो वुमेन महिला जो हुआ वो महिला जो प्रीमियर लीग 2023 हुआ उसकी विजेता टीम कौन बनी? मुंबई इंडियंस दिल्ली कैपिटल्स को हराकर 5 टीम इस बार इसमें भाग लिया है, ठीक है। स्मृति मंधाना इसमें सबसे महंगी खिलाड़ी बनी जो कि, ठीक है, सबसे महंगी खिलाड़ी इसमें थी। 8 बात करें 8वीं महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 की विजेता टीम है भारत। किसको हराकर? दक्षिण कोरिया को हराकर। हाल ही में जारी फीफा के नवीनतम रैंकिंग में भारत की फुटबॉल टीम को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 101वां। हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष में किसे चुना गया? हार्दिक सिंह को। महिला में चुना गया सविता पुनिया को। बात करते हैं फ्रांस में आयोजित ऑरलियंस मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 का विजेता कौन बने? प्रियांशु रजावत। फिर बात करते हैं हाल ही में गठित भारत की पहली नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की कप्तान किसे बनाया गया? सुषमा पटेल को। अब आइए जीआई टैग पर एक नज़र फटाफट देखते हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक जीआई टैग वाला राज्य बना केरल। मिर्च चावल का जीआई टैग मिला बिहार पश्चिम चंपारण जिले को। वुड कार्विंग लकड़ी पर नक्काशी का जीआई टैग मिला लद्दाख को। तेंदुर रेड ग्राम का जीआई टैग मिला तेलंगाना को। गमोचा का जीआई टैग मिला असम को। कारी शाद आम का जीआई टैग मिला कर्नाटक को। नागरी दुबराज चावल का जीआई टैग मिला छत्तीसगढ़ को। सुंदर राजा आम का जीआई टैग मिला है मध्य प्रदेश रीवा जिला को। जीआई टैग की मैं बात करूँ कितने वर्ष के लिए दिया जाता है? 10 वर्षों के लिए। अब आते हैं महत्वपूर्ण ऑपरेशन 2023 पर एक नज़र डालते हैं। ऑपरेशन करुणा कहाँ चला गया? म्यांमार में। म्यांमार में आए मोचा चक्रवात से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए। मोचा चक्रवात का नामकरण किसने दिया? यमन देश ने दिया। ऑपरेशन कावेरी कहाँ चला गया? सूडान में। ऑपरेशन दोस्त कहाँ चला गया? तुर्की सीरिया में आए भूकंप से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए। ऑपरेशन गंगा चला गया यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। अब आते हैं महत्वपूर्ण चक्रवात 2023 पर एक नज़र डालते हैं। बिपारजॉय चक्रवात इसका नामकरण किया बांग्लादेश ने अरब सागर में आया। इसका अर्थ है विपत्ति या आपदा। असनी चक्रवात इसका नामकरण किया श्रीलंका ने। इसका अर्थ है क्रोध। मोचा चक्रवात का नामकरण किया यमन देश ने और इस म्यांमार में इसने भयानक तबाही मचाई। अब आते हैं महत्वपूर्ण स्टैचू पर एक नज़र। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहाँ है? बेंगलुरु में। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है? केवड़िया गुजरात में। स्टैचू ऑफ नॉलेज जो कहाँ पे आपका? लातूर महाराष्ट्र में। और स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ है? हैदराबाद में। ठीक। मिलिट्री एक्सरसाइज एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सवाल देखते हैं यहाँ पे। 10वां श्रीलेक्स 2023 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किसके बीच हुआ? भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ। हाल ही में भारत ने श्रीलंका को कौन सा विमान दिया है? डोर्नियर 228। भारतीय वायुसेना कोप इंडिया लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन किस देश के साथ किया? यूएसए के साथ किया। आयोजन हुआ पश्चिम बंगाल में। रेड फ्लैग अभ्यास किसके बीच में था? भारत और यूएसए के बीच में। अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन पर जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला
अंतरिक्ष यात्री बनी है रेना बरबानी। 51 स्टारलिंक उपग्रह को किसने लॉन्च किया? फाल्कन 9 रॉकेट से स्पेस एक्स कंपनी, ठीक है, अमेरिका की, इसने ये लॉन्च किया है। स्काई रूट एरोस्पेस ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का किस नाम से प्रशिक्षण किया है? ध-12 और इसका उपयोग होगा विक्रम-2 रॉकेट में। भारतीय सेना ने किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय संयुक्त अभ्यास खान क्वेस्ट 2023 में भाग लिया? मंगोलिया में। हाल ही में INS सतपुरा ने किस देश में आयोजित बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? इंडोनेशिया। फिर बात करते हैं आगे, संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच का आयोजन कहाँ किया गया? अंडमान एवं निकोबार में। फिर बात करते हैं तीनों सेनाओं का कोर मुख्यालय कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। फिर बात करते हैं संयुक्त युद्ध अभ्यास ओरियन 23 आयोजन कहाँ हुआ? फ्रांस में। फिर बात करते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस वायुसेना केंद्र से युद्धक विमान सुखोई 30 में उड़ान भरी? तेजपुर असम में। फिर बात करते हैं आगे, भारतीय नौसेना ने हाल ही में अपतटीय सुरक्षा अभ्यास कौन सा प्रस्थान का आयोजन कहाँ किया? मुंबई में। हाल ही में भारत ने किस देश की नौसेना के साथ एकता अभ्यास प्रारंभ किया? मालदीव में। अल मोहद अल हिंदी 2023 अभ्यास किसके बीच में हुआ? भारत तथा सऊदी अरब के बीच में होता है। हाल ही में भारत, फ्रांस और UAE का पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास कहाँ हुआ? ओमान की खाड़ी में। हाल ही में भारतीय नौसेना ने CBG ऑपरेशन शक्ति और सुरक्षा का आयोजन कहाँ किया? हिंद महासागर में। हाल ही में B2 मिनी उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किसने किया? स्पेस एक्स कंपनी USA की है, उसने किया। हाल ही में चेन्नई में लॉन्च ASW का SWC श्रेणी का तीसरा जहाज कौन सा है? INS अंजदीप। पहला था अर्नाला, दूसरा था एंड्रोज। चर्चा में रहा वरुण अस्त्र का संबंध किससे है? हैवी वेट टॉर्पीडो से है। फिर बात करते हैं आगे, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतह अनावरण किया? ईरान। INS विक्रांत है क्या? ये भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। INS अर्नाला क्या? भारत का पहला पनडुब्बी रोधी जहाज है। प्रोजेक्ट 75 किसका है? भारत और फ्रांस का। इसमें 6 पनडुब्बी का निर्माण होता है। INS कलवड़ी, खांडेरी, करंज, बेला, वागीर, वाक्सील। सर्वे वेसल्स लार्ज प्रोजेक्ट का चौथा जहाज जिसे लॉन्च किया गया, इसका नाम है संशोधक, चेन्नई से लॉन्च हुआ। L&T कंपनी ने इसे बनाया है। पहला था संध्याक, दूसरा था निर्देशक, तीसरा था इच्छक। दुनिया की पहली हाइपरसोनिक विंड टनल JF-22 का निर्माण किसने किया है? चाइना ने किया है। अब स्पोर्ट्स से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। 3rd खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? गुलमर्ग। जम्मू कश्मीर पहले स्थान पर रहा जम्मू कश्मीर। शुभांकर था इसका स्नो लेपर्ड। फिर बात करते हैं, पहले स्थान पर रहा भारत अंडर 17 एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में महिला वर्ग में कितने स्वर्ण जीते? 7। वही बात करते हैं, पुरुष जो वर्ग था सेकंड स्थान पर रहा। आयोजन हुआ इसका बिश्केक आपका किर्गिस्तान में। बात करते हैं सेकंड विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन है? ऑस्ट्रेलिया, भारत को हराकर। चौथे विश्व स्क्वाश चैंपियनशिप 2023 का विजेता टीम कौन है? मिस्र है। गोल्ड इसमें जीता है, भारत इसमें ब्रॉन्ज जीता है। सिल्वर मलेशिया ने जीता है। बात करते हैं हाल ही में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने पहली बार कौन सा सुपर 1000 वर्ग का पुरुष डबल जीता है? इंडोनेशिया ओपन। 20वीं एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? दक्षिण कोरिया में। पहले स्थान पर रहा जापान, दूसरे पे रहा आपका चाइना, तीसरे पे रहा आपका भारत। फेस्टिवल से रिलेटेड सवाल, बोनालू जो फेस्टिवल है कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में। बांग्ला महोत्सव मेघालय में। फूल दे उत्तराखंड में। चेरी ब्लॉसम जो त्यौहार है शिलोंग मेघालय में। नुआखाई धनु यात्रा रज पर्व आपका उड़ीसा का है, ठीक है, उड़ीसा का है। इमोइनुई जो फेस्टिवल है मणिपुर का। चेरछेरा महोत्सव जो है या हरेली त्यौहार छत्तीसगढ़ का है। इसरो के महत्वपूर्ण मिशन 2023 पे देखिए एक नज़र। GSLV F-12 से NVS-01 लॉन्च किया गया। PSLV C-55 से सिंगापुर के 2 उपग्रह TEL EOS-2 और ल्यूमेलाइट 4 लॉन्च किया गया। PSLV C-54 से भूटान के INS-2B लॉन्च किया गया। SSLV D2 से 2 उपग्रह आज़ादी सैट और EOS-07 लॉन्च किया गया। LVM 3 से OneWeb इंग्लैंड की कंपनी के उपग्रह को लॉन्च किया गया। अब आई कुछ और महत्वपूर्ण GI टैग देते हैं। कम्बम अंगूर का GI टैग किसे मिला? तमिलनाडु को। बस होली पेंटिंग का GI टैग मिला जम्मू कश्मीर को। हाल ही में किस भारतीय उत्पाद को यूरोपियन GI टैग मिला है? कांगड़ा चाय को, हिमाचल प्रदेश का है। भारत ने इसे 2005 में ही GI टैग दे दिया था। भांता या जिसे बैंगन कहते हैं, आदमचीनी, लंगराम का GI टैग किसे मिला? उत्तर प्रदेश को। डिंडोरी का गोंड पेंडिंग, ग्वालियर का कालीन, उज्जैन का बाटिक प्रिंट का GI टैग किसे मिला? मध्य प्रदेश को। कतरनी चावल, मिथिला मखाना, भागलपुर का जर्दालू आम, शाही लीची का GI टैग किसे मिला? बिहार को।
मनामुदरई मिट्टी के बर्तनों का जीआई टैग किसे मिला है? तमिलनाडु को। मिलिट्री एक्सरसाइज पे एक नजर डालते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने कहां पर अग्निशास्त्र फर्स्ट सैन्य अभ्यास का आयोजन किया? पूर्वी लद्दाख में। बुलंद भारत अभ्यास का आयोजन कहां किया गया? अरुणाचल प्रदेश में, भारतीय सेना के द्वारा। अजय वॉरियर 2023 कोंकण अभ्यास 2023 किन दो देशों के बीच होता है? भारत तथा इंग्लैंड में, इंग्लैंड के बीच में होता है। लॉर्ड सिल सैबर रक्षा अभ्यास 2023 किसके कौन से संगठन ने किया है? नाटो ने किया है। कोप इंडिया 2023 ब्रज प्रहार तर्कस अभ्यास किसके बीच में होता है? भारत और अमेरिका के बीच में होता है। एक्स डेजर्ट नाइट वायुसेना का अभ्यास किसके बीच में होता है? भारत और फ्रांस के बीच में। शक्ति भी होता है, वरुण भी होता है, गरुड़ भी अभ्यास इन्हीं के बीच में होता है। लेकिन गरुड़ शक्ति बोल दिया जाए तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है, और समुद्र शक्ति भी भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। काजिन अभ्यास होता है भारत और कजाकिस्तान के बीच में। डस्लिक अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान में। खंजर अभ्यास जो होता है भारत और किर्गिस्तान में। एक्यूवेरिन अभ्यास भारत और मालदीव के बीच में। इंदिरा अभ्यास भारत और रूस के बीच में। मित्र शक्ति श्रीलंका अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच में। अब ये बुक एंड ऑथर पे एक नज़र। सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ मैस्ट्रो पुस्तक के लेखक बोरिया मजुमदार हैं। आज़ाद आत्मकथा पुस्तक के लेखक कौन है? गुलाम नबी आज़ाद। एज गुड एज माई वर्ड पुस्तक के लेखक है राजेश चंद्रशेखरन। अम्बेडकर ए लाइफ के पुस्तक के लेखक है शशि थरूर। वार एंड वुमेन पुस्तक के लेखक है M हुसैन। गांधी सियासत और संप्रदाय के पुस्तक कौन है? पीयूष बावेल। विक्टर सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर। द ग्रेट बैंक रॉबरी NPS स्कैम एंड फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन के पुस्तक के जो लेखक है P पटाभिराम। अब भाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कुछ महत्वपूर्ण सवाल। परम गंगा सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया? IIT रुड़की उत्तराखंड में। परम शक्ति सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया? IIT खड़गपुर वेस्ट बंगाल में। परम कामरूप सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया? IIT गुवाहाटी असम में। परम प्रवेगा सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया? IIS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। अब योजना परियोजना पर कुछ नज़र और डालते हैं। मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना कहाँ शुरू? उत्तराखंड में। दयालु योजना कहाँ का है? हरियाणा का। सेहत योजना हरियाणा का। मुख्यमंत्री आदिवासी परम सम्मान निधि योजना कहाँ शुरू हुआ? छत्तीसगढ़ में। तेजस्वी कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ? मध्य प्रदेश में। स्टार्टअप इंडिया मिशन की शुरुआत कब होती है? 16 जनवरी 2016 को। द नीलगिरी तर परियोजना किस राज्य में शुरू होता है? तमिलनाडु में। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना कहाँ शुरू होता है? झारखंड में। सी पेस योजना शुरू करने का उद्देश्य क्या? निष्क्रिय कंपनी को बंद करना। पहल योजना कहाँ शुरू होता है? उत्तर प्रदेश सरोजिनी नगर से। डिजिटल ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। पीएम मोदी ने जल जन अभियान का शुभारंभ कहाँ किया? माउंट अबू सिरोही राजस्थान से जलाशयों के संरक्षण के लिए। अब एक कुछ नजर डालते पोर्टल ऐप पर। संचार साथी पोर्टल किसने लॉन्च किया? केंद्र सरकार ने खोए हुए मोबाइल फ़ोन को बंद करने और उसको पता लगाने के लिए। ई समाधान पोर्टल किसने लॉन्च किया? UGC ने। उत्साह और POP पोर्टल किसने लॉन्च किया? UGC ने। हिम डेटा पोर्टल किसने लॉन्च किया? हिमाचल प्रदेश ने। मेरी लाइफ मोबाइल ऐप किसने शुरू किया? भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्री ने। विज्ञान वैश्विक पोर्टल इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने, नई दिल्ली से। विज्ञान के क्षेत्र में योगदान देने वालों के बारे में सामान्य जन को अवगत कराने के लिए। साथी पोर्टल मोबाइल ऐप किसने शुरू किया? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने। टैगलाइन है उत्तम बीज समृद्ध भारत। बात करते हैं एक पंचायत में एक खेल का मैदान परियोजना कहाँ शुरू हुआ? केरल में। अमर सरकार पोर्टल कहाँ लॉन्च हुआ? त्रिपुरा में। ई अमृत पोर्टल लॉन्च किया गया है इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए। युवा पोर्टल कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली। SNT मीन्स की साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह द्वारा युवा स्टार्टअप को पहचान करने के लिए। भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित हुई है? विश्वास स्वरूपम श्रीनाथ द्वारा राजस्थान में। तो गाइस जैसा कि मैंने बोला था आज की इस वीडियो में 500